व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम वापस आ चुके हैं पार्ट 2 लेकर यूनिट नंबर 1 का। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी की। एक इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो 4 टाइप के गुड्स हम पढ़ने वाले हैं। फाइनल, इंटरमीडिएट, कंजम्पशन या कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। अगर हम बोले तो फाइनल गुड्स को ही 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फाइनल गुड्स। मैंने यहाँ डिफरेंस लिख के रखा है, ये डिफरेंस भी आप पेपर के अंदर लिख के आ सकते हैं और एंड में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर के द्वारा क्या किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। सर कैसे कंज्यूमर गुड्स? अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की तो वो फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन यूज करते हैं। जितना भी खर्चा एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जितना भी खर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी फॉर यूज नहीं होते हैं, वो रॉ मटेरियल की तरह फाइनल गुड बनने में मदद करते हैं, मतलब वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। अब आगे देखें तो मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज। जो क्या है बेटा? रेडी टू यूज है बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर के द्वारा ये क्या किए गए हैं? रेडी टू यूज है। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं, दीज आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स हैं विच आर नॉट रेडी टू यूज, जो अभी रेडी टू यूज नहीं है बाय देयर फाइनल यूजर। मतलब अभी ये रेडी टू यूज नहीं है, अभी ये रॉ मटेरियल की स्टेज पर ही है। इधर आए तो इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ दिस गुड्स आर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो वैसे ही जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं और जो प्रोड्यूसर गुड होते हैं हम उस पर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पर किए जाने वाले खर्चे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इस पे किए जाने वाले खर्चे को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इसके एग्जांपल बता दीजिए। तो जैसे हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग क्लॉथ, शर्ट्स, ये सारी चीजें खर्चा करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। These are those goods are used in the process of production as a raw material and for the purpose of resale. Resale के पर्पस के लिए जो हम गुड्स लेके आए बिजनेस के अंदर या वो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। अब इसका नेचर क्या है? नेचर का मतलब है कि ये नेशनल इनकम काउंट करने के अंदर, क्योंकि हमारी यूनिटी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, तो उसमें वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने में ये क्या होते हैं बेटा? इंक्लूड होते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये तो ना तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होते हैं ना ही हमारे डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होते हैं, बिकॉज इनकी जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी किसमें इंक्लूड हो जाती है? फाइनल गुड्स में। जब इंटरमीडिएट गुड क्या हो जाते हैं? फाइनल गुड बन जाते हैं। ठीक है, फाइनल गुड जब बन जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। इसलिए फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। कॉपी के ऊपर नोट डाल के लिख लो, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। अब अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन की कि इसमें क्या और चीजें ऐड हो सकती है, क्या इससे और चीजें बन सकती है, तो देयर इज नो वैल्यू एडिशन एज दे आर रेडी फॉर यूज। देखो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? रेडी टू यूज होते हैं।
क्या होते हैं बेटा, रेडी टू यूज होते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं बाय देयर फाइनल यूजर। लेकिन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, तो सम वैल्यू हैज टू बी एडेड एज दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं जिससे हम इसको क्या बनाते हैं, फाइनल गुड, फिर ये बनता है रेडी फॉर यूज। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर किया नहीं जा सकता। प्रोडक्शन बाउंड्री की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन बाउंड्री आप ऐसा समझ सकते हो, जो प्रोडक्शन की फैक्ट्री होती है, यूनिट होती है, कौन सा गुड उसके बाहर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट की फाइनल। तो दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। भैया एक गुड कब फाइनल बनेगा, जब वो प्रोडक्शन की बाउंड्री के बाहर आ जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, फैक्ट्री से बाहर आ गया फॉर द पर्पस ऑफ सेल। भैया मार्केट में जो गुड्स आएंगे वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आएगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो कहलाते हैं फाइनल गुड्स। यदि हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स, तो दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के क्या होते हैं बेटा, अंदर होते हैं। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। तो मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, हमने हाउस होल्ड ने मिल्क परचेज किया, वो क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन वही मिल्क यदि कोई बिस्किट कंपनी खरीदती है एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि बिस्किट बनाने के लिए भी क्या लगता है, मिल्क लगता है, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। अब सर पेपर के अंदर आ गया कि हमको इंटरमीडिएट गुड बताना है या फाइनल गुड, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहां मैं आपको इसकी एक तरीका बता रहा हूं, और यही तरीका है जो वैलिड तरीका है, बताएगा कि फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। इट डिपेंड अपॉन इज एंड यूज। भैया आखिर में उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल शुगर यदि हम लोग घर के लिए खरीद के ला रहे हैं तो वो फाइनल गुड है, लेकिन वही शुगर यदि एक टी सेलर खरीद के लेके आ रहा है फॉर मेकिंग टी, तो वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो आपको उसका क्या देखना है बेटा, एंड यूज देखना है। एंड यूज से ही आप बता सकते हो कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। आप इसको नोट कीजिए, मैं अगले डिफरेंस के साथ अभी चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड, कंजम्पशन गुड या कैपिटल गुड्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स की। एक्चुअल में मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, उसके बीच में फोन आ गया था, जिसके कारण अब मैं इसको वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स हम क्या करते हैं बेटा, कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, वो गुड्स क्या कहलाते हैं, कंजम्पशन गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड, मैंने एक बार ब्रेड खा ली, मेरी ह्यूमन वांट क्या हो गई बेटा, सेटिस्फाई हो गई। मतलब मेरी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स मैं कंज्यूम करता हूं वो क्या कहलाता है, कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड्स। अब ये ऐसे गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किए नहीं जाते। इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की, तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेवरल ईयर्स तक हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई वैल्यू होती है। बेटा क्या होती है इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू बहुत हाई वैल्यू होती है, मतलब इनकी जो इन टर्म्स ऑफ मनी हम वैल्यू देखें तो ये बहुत महंगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, लेकिन एक बार आपने इनको परचेस कर लिया तो ये लंबे समय तक क्या करते हैं, चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल की बात करें तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, क्रॉकरी, जो भी हम कांच के बर्तन यूज करते हैं, ये सारी चीजें। अब अगर हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल, काय की बात करते हैं हम, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक सिंगल एक्ट में क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। मतलब एक बार उस चीज का आपने यूज कर लिया या कंजम्पशन कर लिया, वो क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी बोला था ब्रेड, तो एक बार जो ब्रेड मैंने खा ली वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है, वो क्या रहती है, नॉन ड्यूरेबल। अब अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज क्या होते हैं बेटा, इंटेंजिबल्स होते हैं। क्या होती है, सर्विसेज होती है हमारी इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम इनको महसूस कर सकते। तो सर्विसेज वो इंटेंजिबल्स होती है जो डायरेक्टली हमारी वांट्स को क्या कर देती है, सेटिस्फाई कर देती है। जैसे सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ टीचर। अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, किसकी बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की, तो दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं, मतलब दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने में हमको मदद करते हैं, और जो लंबे सालों तक चलते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट ऑफ अ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू कैसी रहती है बेटा, हाई रहती है। प्लांट एंड मशीनरी, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी क्या आती है बेटा, बहुत महंगी आती है, लेकिन बट ध्यान से सुनना,
ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्विंग मशीन, अगर मैं स्विंग मशीन की बात करूं तो एक स्विंग मशीन अगर टेलर शॉप पे रखी गई है तो वो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, उससे हम गुड्स एंड सर्विस मतलब कपड़ों का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वो कहलाएगी उस समय कैपिटल गुड्स। बट अगर वही टेलिंग मतलब वो स्विंग मशीन टेलर शॉप से हटा के अगर मैंने घर पे लेके आ गया हूं फॉर द पर्पस ऑफ कि मैं मेरे घर के कपड़े सिलूंगा, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड बन जाएगा, कंजम्पशन गुड बन जाएगा। और एक तरीके से दोनों ही हमारे फाइनल गुड है, बट अगर उसमें भी क्लासिफाई करना है तो कंजम्पशन और कैपिटल। नोट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऐसा नहीं है जितने भी प्रोडक्शन करने वाले गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स हो। अगर हम बात करें सर, इसका एग्जांपल बता दो, आपने बोला सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अगर 12th पास है तो 100% वो गारंटी 10th पास भी होगा, लेकिन बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यदि कोई व्यक्ति 10th पास है तो हम कैसे बता देंगे कि वो 12th पास है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूसर गुड में एग्जांपल लेते हैं वुड का। वुड हम यूज करते हैं, कारपेंटर यूज करता है चेयर बनाने में, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर बनाने में, तो एक बार जो वुड से फर्नीचर बन गया वो सिंगल एक्ट में खत्म हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की तो ये फिक्स्ड असेट होते हैं। जैसे मैंने बोला मशीनरी, एक बार मशीन आपने परचेस कर ली, फर्दर आप उससे क्या करते जाओगे, प्रोडक्शन करते जाओगे। लेकिन वुड एक बार आपने उस वुड से अगर चेयर बना ली तो फर्दर उसका कोई यूज नहीं बचता। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स हमेशा कैपिटल गुड्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल वुड प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन क्या कैपिटल गुड है, नहीं है। यहां पर हमारा ये पार्ट होता है बेटा एंड। आपको कोई भी डाउट लगे, यदि आपको लगता है हम इस वीडियो को और कितना अच्छा कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या अलग अलग सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट होकर हमको बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमको सिर्फ आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम भी मेहनत करते रहेंगे। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड and make your parents proud. Thanks a lot.